Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 3 मार्क और विश्व इतिहास के प्रश्न देखने वाले हैं। विश्व इतिहास नए सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी जो मेंस होना है वो ओल्ड के अकॉर्डिंग होना है, तो इसलिए मैं ये 3 मार्कर आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्कर है। और कल जीके विद आकांक्षा में ग्रुप में एक टेस्ट हुआ था विश्व इतिहास के मेंस का, उसके ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारा 3 मार्क का नोट्स है। इसकी 12 फाइल आपको मिलेंगी, 12 अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसमें 300 प्लस प्रश्न रहेंगे। ये 1500 रुपये की हार्ड कॉपी है और 900 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप हार्ड या सॉफ्ट कोई भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 12 फाइलों के रूप में इस तरह आपको मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है, जिसमें आपको 61 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें आपको 45 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी और 16 बुकलेट आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी। तो ये पूरा मेंस और प्री का। अगर आपको केवल प्री का लेना है तो प्रीलिम्स का भी अलग अलग पैकेज, एक 45 बुकलेट का है, जिसमें आपको मेंस प्लस मेंस सॉल्व पेपर प्लस 3 मार्कर मिलेगा। एक जो आपका है केवल 25 फाइल का, जिसमें ना सॉल्व पेपर मिलेगा और ना आपको 3 मार्कर मिलेगा। इसके अलावा एक 33 फाइल का है, बुकलेट का है, जिसमें आपको जो सॉल्व पेपर और आपका मेंस मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो पूरा पैकेज में आपको फ़ायदा है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स जो कि आपको 4000 प्लस 500 कुरियर के साथ मिलता है, पूरे फुल पैकेज के साथ आपको केवल 3000 रुपये का मिलेगा। तो आपको जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है मार्टिन लूथर। कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट लिखा हो, साफ लिखा हो, जो लिख रहे हो वो पता हो कि क्या लिख रहे हो, मतलब सही हो। तो और 3 पॉइंट में लिखना है। कोशिश ये करना है कि 3 पॉइंट में लिखना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है 3 पॉइंट में तो उसको आप थोड़े वाइज लिख सकते हैं। तो मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये जर्मन निवासी थे, धर्म संशोधन आंदोलन के प्रवर्तक थे। इन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। तो मार्टिन लूथर कौन थे? जर्मन निवासी, धर्म सुधार आंदोलन प्रवर्तक, बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में इन्होंने किया। नाजीवाद क्या है? फ्रेंड्स, आप बस मुझसे जुड़े रहिए। एग्ज़ाम के समय तक भी आपके जितने भी ये इस प्रकार के हैं, इतिहास में है या भूगोल में है या आपका दूसरा हमारे जो अर्थशास्त्र में है, पॉलिटी में है, कोई ऐसी चीज़ें जिनकी हमको रचनाएं याद करनी है या उनके एक एक बुक का नाम याद करना है या सन याद करना है, तो मैं रोज़ आपको वो ग्रुप में दे दे के याद करवा दूँगी। और आप मेरे से जुड़े जरूर रहिएगा। अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आप मुझसे जुड़े ही होंगे, आपका नंबर भी मेरे पास सेव होगा। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपका नाम अपने मोबाइल में सेव कर लूँगी, ताकि आप स्टेटस के थ्रू या आप मैं जो बताती हूँ ग्रुप के थ्रू, तो बहुत सारे पब्लिक ग्रुप है, आप किसी भी एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिससे आपको उसकी जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद अगर आप हमारा पूरा नोट्स लेते हैं तो आपको 22 पेड ग्रुप मिलते हैं, प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। तो ये सभी चीज़ आपको पूरे पैकेज में मिलती है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नोट्स नहीं ले सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही उपलब्ध होती रहेंगी। नाजीवाद क्या है? नाजीवाद जो है एक विचारधारा है। नाजीवाद, फांसीवाद, ये क्या एक विचारधारा है। और ये जो विचारधारा है ये एडोल्फ हिटलर की है। इसने इसमें क्या विचार, इस विचारधारा में क्या है? सरकार और जनता के बीच एक नया रिश्ता इस विचारधारा में बताया। इसमें ये बताया, प्रावधान किया था कि सरकार जो है वो हर योजना में पहल करे। किसी भी संदर्भ में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सरकार की हर योजना में पहल होना चाहिए। नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? इंग्लैंड के सामंतों ने जो काम करते हैं किसी के अंडर, उनको सामंत बोलते हैं, राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। यह अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहलाया। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। यह अधिकार पत्र क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा कहलाया। खूनी रविवार क्या है? 22 जून। आप उसको इतना सा लिख रहे हैं, ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा, आपको बस इतना लिखना है। 22 जनवरी 1805 को रूस की जार सेना ने मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस दिन रविवार था, इसलिए इसको खूनी रविवार बोलते हैं।
नेक्स्ट है विस्मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। विस्मार्क कौन थे? तो विस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। ये नॉर्मली भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उस पर भी पूछा जा सकता है, जहाँ जहाँ पे विश्व इतिहास सिलेबस होता है वनडे एग्जाम वगैरह में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर कौन था? विस्मार्क था। तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता उस समय का जो यूरोप था उस समय का ये प्रभावी राजनेता था। इसको लोह चांसलर भी कहा जाता है। तो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था, तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था, इसको लोह चांसलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेशियो, वोकेशियो कौन था? वोकेशियो एक प्रसिद्ध कहानीकार था, इटली में गद्य काव्य का ये जनक था, प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन थी। वोकेशियो कौन था? वोकेशियो एक प्रसिद्ध कहानीकार था, मेरे लिए याद रखिएगा, वोकेशियो एक कहानीकार था, इटली में गद्य काव्य का ये जनक था, प्रसिद्ध इसकी पुस्तक थी डेकामेरॉन। वोकेशियो कहानीकार था और प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन, याद रखिएगा वोकेशियो की डेकामेरॉन। नेक्स्ट है कहिया, कहिया क्या था? स्टेट्स जनरल के चुनाव के समय फ्रांस की जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को जो शिकायतें, सुझाव व स्मरण पत्र सौंपे गए थे वे कहिया कहलाते हैं। मतलब स्टेट जनरल का जब चुनाव होता था तो जब फ्रांस की जनता द्वारा उनके प्रतिनिधियों की जो शिकायतें होती थी तो उनको सौंपे गए थे तो वो कहिया कहलाते हैं। वियना कांग्रेस क्या है? तो नेपोलियन के पतन के तत्काल बाद प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों ने यूरोप के मानचित्र को पुनः निर्धारित करने के लिए वियना में बैठक की, इसे वियना कांग्रेस कहते हैं। नेपोलियन के पतन के तत्काल बाद प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों ने यूरोप के मानचित्र को पुनः निर्धारित करने के लिए वियना में एक बैठक की, इसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे विश्व इतिहास के नोट्स, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 220 रुपये है। अगर आप इसको नीचे इंस्टामोजो की लिंक से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक से भी ले सकते हैं। आप फ़ोन पे या गूगल पे द्वारा मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको ले सकते हैं। इसके अलावा 3 मार्कर भी आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिज वाटर नहर, ब्रिज वाटर नहर क्या है? तो ब्रिज वाटर के ड्यूक ने नहर इंजीनियर विंडले की सहायता से वोर्सले में मैनचेस्टर तक एक नहर का निर्माण करवाया, इससे ब्रिज वाटर नहर, क्योंकि इनका नाम ब्रिज वाटर था और इन्होंने ब्रिज वाटर ने ही नहर का निर्माण करवाया, इसलिए इसको ब्रिज वाटर नहर बोला जाता है। नेक्स्ट है जैकोबिन क्लब। तो फ्रांस की क्रांति के बाद डी रॉबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति के समय डी रॉबस्पियर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? डी रॉबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। इसने सरकार को जुलाई 1794 तक नियंत्रित किया। नेक्स्ट है चेका संगठन। चेका संगठन क्या होता है कि चेका संगठन रूस की क्रांति से संबंधित एक संगठन है, स्थापना इसकी लेनिन द्वारा हुई थी। चेका संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेका संगठन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? लेनिन के द्वारा हुई थी। रूस की क्रांति से संबंधित यह एक संगठन है। सोवियत गुप्त पुलिस संगठन के उत्तराधिकार में पहला संगठन है। सोवियत गुप्त पुलिस संगठन के उत्तराधिकार में ये चेका संगठन पहला संगठन है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि क्या होती है? 1882 में हुई त्रिगुट संधि। यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली सम्मिलित थे। कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया सम्मिलित थे, हंगरी सम्मिलित था और इटली सम्मिलित थे त्रिगुट संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वाट कौन थे? स्कॉटलैंड के एक अभियंता थे, मतलब एक इंजीनियर थे। प्रथम बार इन्होंने वाष्प की शक्ति का अवलोकन किया कि वाष्प में शक्ति होती है। इनके नाम पर शक्ति की मापन इकाई का नाम क्या रखा गया? वॉट। वॉट शक्ति की मापन इकाई है। नेक्स्ट है वोल्टेयर। वोल्टेयर कौन थे? तो वोल्टेयर फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक थे। दार्शनिक व्यंग्यों का संकलन करता थे, बहुत सारे इन्होंने दार्शनिक व्यंग्यों का एक संकलन किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना थी कैंडाइड, और कैंडाइड को ही दार्शनिक व्यंग्यों का संकलन कहा जाता है। इरास्मस किसे बोलते हैं? इरास्मस एक हॉलैंड निवासी थे, प्रमुख मानवतावादी लेखक थे। मतलब इनके जितना भी लेखन कार्य है इसमें मानवतावादी चीज़ों का उसमें समावेश किया गया है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रेज ऑफ फोलो। इरास्मस की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इरास्मस की प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रेज ऑफ फॉलो। तो इरास्मस कौन थे? हॉलैंड निवासी थे, प्रमुख मानवतावादी लेखक थे, प्रमुख पुस्तक थी द प्रेज ऑफ फॉलो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ऐसे ही और क्वेश्चंस आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न आप चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा एक और सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ।
आप आप अनअकैडमी पे एक नया कोर्स जॉइन कर सकते हैं। ये जो लॉन्च डेट है इसकी 1 दिसंबर से है। इसमें आपको बहुत सारे प्लान दिए गए। इसमें आपको 500 फ्री लाइव क्लास दी रहेंगी जो हर वीक रहेंगी। इसमें आपका लाइव डाउट क्लियर कराया जाएगा। एमपी और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे जिसमें पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा। अलग अलग एग्जाम्स के लिए ये रहेगा, जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज रहेगा जिसमें 20K प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। T20 सीरीज रहेगी जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। और भी बहुत कुछ आपको कराया जाएगा। और ये T20 सीरीज 8 बजे से रहेगी। ये प्लान का बेनिफिट्स लेके आप अब अपने जो एग्ज़ाम है उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर आपको क्या करना है, बस आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। अपने जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। अपने जो कोड है उसको कोड को आपको यहाँ पे डालना है, रेफरल कोड। तो ये यहाँ पे आपको डालना है आकांक्षा जी के, आकांक्षा कैपिटल अक्षर में .GK डालना है। तो आप फ्री प्रोडक्ट पे पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप फ्री प्रोडक्ट पे पहुँच जाएंगे, आपको जो भी आप देखना चाहते हैं, जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है कि अनअकैडमी पे पढ़ना, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।